हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो है अलाइनमेंट में हमेशा कैसे रहे। अलाइनमेंट मतलब खुश रहना, मतलब आप हमेशा कैसे अलाइनमेंट में रह सकते हो, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कैसे आप खुश रह सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जो अब्राहम हिक्स ने बताए थे। 2 तरीके अब्राहम हिक्स के हैं एंड एक लास्ट जो तरीका है वो मेरा खुद का है जो मैं अप्लाई करती हूँ। चलिए जानते हैं ये तरीके क्या है। अब्राहम हिक्स ये बताती है, उन्होंने अपने लेक्चर्स में 22 इमोशनल स्किल्स बताए हैं एंड वो बताती है कि सपोज अगर कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा वो दुखी है एंड अगर हम उसको बोले कि आप हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव रहो, तो दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम उसको मोटिवेट करें एंड वो खुश रहे। तो अगर वो रहेगा भी तो वो कुछ पल के लिए हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा खुश नहीं रह पाएगा एंड उसकी जो रेजिस्टेंस है वो और बढ़ जाएंगी और वो इंसान और दुखी हो जाएगा। ये टेम्पररी चीज़ है कि अगर कोई सिचुएशंस कॉन्ट्रास्ट में है, कोई प्रॉब्लम में है और अगर हम उसको बोले कि आप पॉजिटिव रहो, खुश रहो, तो कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव रहो। तो अब्राहम हिक्स ने 22 स्केल्स ऐसे बताए हैं जिसमें उन्होंने सारी जो इमोशंस होती है ह्यूमंस की वो डिस्क्राइब करी गई है एंड इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मेरा बन चुका है जो मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि अब्राहम हिक्स क्या बताती है। उन्होंने एक स्केल बनाया था 1 से 10 तक। 10 जो होता है वो डिप्रेशन में जो पर्सन्स होते हैं, मतलब सपोज कोई डिप्रेशन में है, कोई प्रॉब्लम में है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, अपने लाइफ में स्टक है और दुखी है, तो उनको वहां से लेके तो वो नीचे जा रहा है, मतलब और दुखी दुखी हो सकता है। एंड एक होता है 1 पे। 1 मतलब जॉय, अलाइनमेंट, एंड खुश रहना, पॉजिटिव फील करना, अच्छा फील करना, एंथुसियाज्म, ये जो चीज़ें होती है ये आपको हाई वाइब्रेशंस में ले जाने वाली चीज़ें होती है, मतलब आप वहाँ से ऊपर उठते हो। तो 10 और 1। अगर सपोज कोई पर्सन अगर 10 पे है, सपोज कोई डिप्रेशन में है, दुखी है, तो वो कोशिश कर सकता है कि वो 9 पे कैसे आए। 9 पे मतलब हो सकता है कि आप डिप्रेशन में हो तो आप कुछ ऐसा करो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिप्रेशन में हो तो आप गुस्सा कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, वहाँ पे आपको होल्ड नहीं करना है। मतलब अगर डिप्रेशन में हो तो डिप्रेशन से अच्छा है गुस्सा करना, गुस्से से अच्छा है ब्लेम करना, ब्लेम से अच्छा है हेट्रेट करना, हेट्रेट से अच्छा है जेलसी करना, जेलसी से अच्छा है आप अच्छा फील करना, अच्छा फील करने से अच्छा है कि आप संतुष्ट रहो। मतलब धीरे 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 आपको स्टेप बाय स्टेप 1% कोशिश करना है कि आप बेटर फील करें। आप अभी जहाँ पे भी है आपको कोशिश करिए कि आप 1% अच्छा फील करें एंड आपको एक जगह पे एक प्रोसेस पे एक इमोशन पे स्टक नहीं रहना है। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप ऊपर जाओ, मतलब अलाइनमेंट में जाओ एंड ये आपको धीरे धीरे करना होता है। कि हो सकता है कि आपको बहुत दिन हो गए होंगे कि आप कोई प्रॉब्लम में हो, कोई सिचुएशन में हो, या फिर आपकी हैबिट बन गई हो दुखी रहने की, तो आपको इस पैटर्न को चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन में पॉजिटिव रहो एंड हमेशा खुश रहने लग जाओ। तो आपको ये अब्राहम हिक्स ये बता दिए कि आपको लोड नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, पॉजिटिव रहने के लिए एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। पहला ये प्रोसेस। आई होप यू गॉट सम क्लियरिटी। अगर आपको अभी भी नहीं समझा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो जो अब्राहम हिक्स ने 22 इमोशनल स्किल्स की बताई है। चलिए जानते हैं दूसरा तरीका जो कि अब्राहम हिक्स का ही है। तो हमारे लाइफ में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशंस। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं एंड कहीं ना कहीं तीनों में से अगर कोई एक सब्जेक्ट अगर हमारा खराब चल रहा है, मतलब सपोज अगर हेल्थ, तो हेल्थ का अगर कोई सब्जेक्ट है, आपकी कोई हेल्थ कोई कोई इशू आ रही है, वहाँ पे अगर कोई दिक्कत चल रही है, तो
वहाँ पे आप एक तो पॉजिटिव सोच सकते हो या फिर नेगेटिव। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कुछ सोचना नहीं है, ना पॉजिटिव सोचना है ना नेगेटिव सोचना है। आपको आपकी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, वो हो गया रिलेशंस एंड मनी। तो अगर सपोज आपकी जॉब अच्छी चल रही है, अगर सपोज आपके रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, तो आपको वहाँ पे फोकस करना है कि मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ अच्छी हो रही है, ताकि जो चीज़ें अच्छी हो रही है वो खराब ना हो जाए। तो आपको अपना जो माइंड है उसको कहीं और फोकस करना होता है, ये है दूसरा तरीका। मतलब सपोज अगर कोई सब्जेक्ट है आपकी लाइफ में जो अभी भी खराब है, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है जो अभी आपकी लाइफ में अच्छी चल रही है। तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसको उसके लिए थैंकफुल रहना है। तो ये दूसरा तरीका हो गया अपना माइंड शिफ्ट करने का। ये अब्राहम हिक्स का तरीका है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ तीसरा तरीका, जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ। एंड वो है, मेरा तरीका ये है कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में सबसे ज़्यादा रहने लगी हूँ। एंड वो मेडिटेशंस के कारण, मैं मेडिटेशन करती हूँ एंड उसके कारण मैं प्रेजेंट मोमेंट में सबसे ज़्यादा रहती हूँ। एंड दूसरा ये तरीका है मेरा खुद का, कि मैं खुद को हमेशा अपने आप को ये बोलती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उसको सरेंडर करती हूँ यूनिवर्स के ऊपर या फिर गॉड के ऊपर। तो मेरा जो टेंशन है या फिर मैं जिस चीज़ के लिए भी वरी करती हूँ, तो वो चीज़ अपने आप मुझे बहुत ज़्यादा हल्का लगता है। तो सुबह और शाम में खुद को रिमाइंडर देती हूँ मैसेज के द्वारा, मैं खुद को खुद ही मैसेज करती हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ यू एंड जो भी होगा बेस्ट होगा, यूनिवर्स मेरे साथ में है। एंड जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है मैं उस चीज़ को लेट गो करती हूँ। एंड ये जब मैं अपने आप को बताती हूँ तो ट्रस्ट मी गाइस, मुझे इतना काम फील होता है एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कोई है। तो मैं एकदम स्ट्रेस फ्री होके अच्छे से काम करती हूँ एंड मेरा जो माइंड है ये पूरा अच्छे से फील करता है। एंड मैं हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ, क्योंकि मैंने सारी जो चीज़ें हैं, मेरी जितनी भी टेंशन्स है, जितनी भी मुझे वरीज होती है, उसको मैंने लेट गो कर दिया यूनिवर्स के ऊपर। और यूनिवर्स तो सबसे बड़ा होता है, तो मुझे एक ट्रस्ट बन गया है कि जो भी होगा बेस्ट होगा। एंड सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो मेरी लाइफ का, मैं हमेशा अपने आप को यही बोलती हूँ कि जो भी होगा मेरे साथ, जो भी होता है बेस्ट होता है। एंड जितनी भी चीज़ें हैं मैं सारा लेट गो करती हूँ, सरेंडर करती हूँ। एंड ये मेरा तरीका है एंड मैं खुद को यही रिमाइंडर करती हूँ मॉर्निंग में एंड नाइट में सोने से पहले। ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो, बट आप तभी करना जब अगर आपको अच्छा लगे। अगर आपको ये चीज़ बोरिंग लगती है या फिर आपको रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आप ये चीज़ मत करिएगा। जो जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वही टेक्निक आप करो। जिस सपोज अगर आपको डांसिंग करने से आपका मूड अच्छा होता है तो आप डांसिंग करो, आपको लिखने से आपका मूड अच्छा होता है तो आप लिखो, अगर आपको वॉक पे जाना अच्छा लगता है तो आप वॉक पे जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना मूड अपलीट करने की कोशिश करो, जिससे कि आप अलाइनमेंट में आ सके। सो आई होप यू गॉट सम क्लियरिटी। अगर सो आपको ये गाइस, दिस वीडियो साइड इज़ सच में अच्छी गायत्री लगी एंड हो मैं तो आपको आप बताने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपना डे स्टार्ट करती हूँ एंड नाइट स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ तो मैं खुद को, मेरा जो निकनेम है वो सोनू है एंड मैं अपने आप को सोनू बोलती हूँ। तो देखो गाइस, मैं खुद ही नोटिफिकेशन भेजती हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम विथ यू, आई लव एवरी वंस लव मी। एंड मैं खुद को ये भी भरोसा दिलाती हूँ कि जो भी मेरे साथ में होता है वो बेस्ट होता है, सब कुछ अच्छा होता है एंड मैं खुद के साथ में हूँ। जब मैं ये सारी चीज़ें अपने आप को बोलती हूँ सुबह एंड रात को, तो मेरा जो जितना भी चीज़ के लिए मुझे वरी होता है वो सारी चीज़ें लेट गो मैं कर देती हूँ, सरेंडर करती हूँ यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर। एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाता है कि मेरे साथ में जो भी होगा अच्छा होगा। एंड इसी माइंडसेट के साथ में मैं अपना दिन का और नाइट का एंड करती हूँ। तो ये मेरा तरीका है। आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एंड टिल द टाइम लेट्स प्ले विक टुगेदर।